गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में बात करते हैं, अभी तक जितनी शिफ्टों का पेपर हो चुका है, 6 शिफ्टों का पेपर हो चुका है, मतलब 3 दिन लगातार पेपर हो चुके हैं। कैसा रहा उन लोगों का लेवल और किस तरीके से आप लोगों को करना है जो 30-31 वाले बच्चे, और बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या कैसा रहा पेपर का लेवल 30-31 अगस्त वाले। अब क्या करें, ध्यान से सुनना दोस्त। नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, किसको हो सकता है फायदा, ठीक है। संभावित कटाप के बारे में बात करेंगे कि लगभग कितनी कटाप है, तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और कब हो सकता है आपका फिजिकल, आगे की प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी, सभी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर लोग वही देखेंगे इस वीडियो को जिनका 30-31 को पेपर है, ठीक है। पुराने वाले अभी थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद एक बार फिर से तैयारी में लग जाएंगे। किसकी? फिजिकल की तैयारी में, ठीक है। जो भी इस मतलब जो भी मैं कटाप बताने वाला उसके आसपास है, तो जरूर दोस्त क्या नाम आप लोग तैयारी कर सकते हैं किसकी? दौड़ की। देखो, अब कुछ लोग यहाँ कमेंट करने आएंगे कि आप कैसे कह सकते हो कि कटाप इतनी लो जाएगी, और कुछ कमेंट करने आएंगे कि इतनी हाई कैसे जा सकती। तो दोस्त मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, एक बार बता दूं, जो भी चीजें मैं बताऊंगा ना उसके आगे अगर आपको करना हो तो करना, नहीं करना हो तो करना, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको बताना। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो करना, नहीं लगता है तो कुछ मत करना, आराम से बैठना, शांत आगे की तैयारी करना, ठीक है। कमेंट करने से कुछ नहीं हो जाएगा, तो कमेंट करना जरूरी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो जिसको लगता है जानकारी अच्छी थी तो वो जरूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि हाँ गलत है या फिर ज्यादा जाएगी कम जाएगी, तो भैया वो दूर रहे, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को सूचना देना ताकि आप लोगों को मैं आगे के लिए सतर्क कर सकूं। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि लेवल कैसा रहा अभी तक। तो अगर लेवल देखा जाए तो दोस्त, लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए, हम लोग खुश किस लिए हुए, हम लोग बताओ खुश किस लिए हुए। तो ऐसा कौन सा लेवल हम लोगों ने देखा जिससे हमें थोड़ी सी खुशी हुई? तो खुशी क्या हुई? रीजनिंग और थोड़ी सी हिंदी देख के थोड़ी सी अंदर खुशी हुई। लेकिन दुख हमको कहां हुआ? आप लोगों को दुख कहां हुआ? तो भाई साहब जीएस देख के सबको दुख हुआ। लग रहा है ना जिसको जीएस बहुत आसान थी, तो जो करके आया उससे पूछो जीएस कैसी थी, उससे पूछो जीएस कैसे थी। और लोग ये भी कर रहे हैं कि 140 100 किसी ने 130 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। घर आने के बाद सबका स्कोर कितना बचा? मात्र 110 120। जो 120 कराया वो 80 के आसपास सिमट गया। क्या? 180। तो जो कह रहे हैं ना कि कट ऑफ 120 के आसपास जाएगी, तो भैया ज्यादातर लोगों ने 120 तो अटेम्प्ट किए। क्या? 120 ज्यादातर तो लोगों ने अटेम्प्ट ही किए, क्योंकि समय लगा कहां पे? मैथ में समय लगा और जीएस समझ में नहीं आई, ठीक है। अब लेवल अगर हार्ड देखा जाए तो जीएस ने सबको ऐसी तैसी कर दी है। जीएस इस तरीके से पूछी गई है कि ना तो आपको संविधान से कोई क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिला, संविधान से और हिस्ट्री से पता नहीं कहां की जीएस लेके आ गए, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप लोगों ने करंट अफेयर्स भी पढ़ा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फंस गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को अधिकतर देखने को मिली हैं, ठीक। अब देखो संभावित कटाप क्या रह सकती है, और 30-31 अगस्त वालों को क्या करना है, ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग, ठीक है। इन लोगों को क्या करना है? अब देखो कुछ टॉपिक है जीएस में जो हम पढ़ सकते हैं। एक तो क्या हम पढ़ सकते हैं? दिवस, यहां से 1-2 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। दिवस से 1-2 क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा विमुद्रीकरण से, मतलब मुद्रीकरण जो है उससे पढ़ सकते हैं, जो भी क्या नाम आपका जो नोटबंदी हुआ उससे 1-2 क्वेश्चन फंस रहा है, वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जीएस अथाह है, कितना भी पढ़ो दोस्त तब भी दिमाग में नहीं घुसती है, नहीं घुसती है कभी भी, ऐसी जीएस आती है। लेकिन फोकस कहां पे देना है? अब आपको फोकस मात्र देना है रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ स्कोर बनाएगी ये। अब देखो पहले क्या होता था, मैथ की ज्यादातर हद से ज्यादा 20 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, रीजनिंग के 55। अब भाई थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, किसी में मैथ 25 आ रही है, किसी में 27 कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से रीजनिंग थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। तो भाई लेवल अप डाउन हो रहा है रीजनिंग मैथ में भी, याद रखना। इतना आसान नहीं है जितना आसान सोच रहे हो, इतना आसान नहीं है दोस्त। पहले क्या था? पहले मानसिक अभिरुचि दे दी थी, तो मानसिक अभिरुचि कुछ लोग जो जानते थे तो वो तो सही करके आते थे, और जो बिल्कुल नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझ पा रहे, उन्हें लग रहा था मानसिक अभिरुचि हार्ड है। और इस बार क्या मानसिक अभिरुचि हटा दी, तब भी तो कुछ ऐसा दे दिया जिसमें समय, मानसिक अभिरुचि में पढ़ा, डिसीजन लिया, कर दिया। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें थोड़ा सा समय। आज की शिफ्ट वालों देखो, जिसका भी आज की शिफ्ट में था ना 25 की सेकंड, उसे पता लगा होगा रीजनिंग किस लेवल में थोड़ी सी गई, थोड़ी सी अप हुई, और मैथ थोड़ी सी अप हुई, ठीक है। जीएस तो समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पूछ रहे हैं, है ना। तो देखो अगर मान लो आपने, अगर देखो मैथ में अगर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप मान लो 20 करके आ गए, 20 करके आ रहे हैं। रीजनिंग भी कितना भी कम, अगर मान लो 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे आप 45 करे दे रहे हैं, ठीक। हिंदी में आपके 37 पूछे, आप 30 करे दे रहे, ठीक है। और ये कितना हो गया? 3 4 3 7 8 9, मतलब 95 हो गया। अगर सही से बताएं, अगर यहाँ पे भी अगर जीके जीएस में कर पा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 10
या 15, हद से ज्यादा 15 चलो कर रहे हैं, इस तरीके से जीएस आ रहे। तो कितने क्वेश्चन में 5 5 10 हासिल लगेगी 10 110। तो 110 क्वेश्चन बन पाए जब आप ठीक बिल्कुल एक्चुअल कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ गलत भी तो कर रहे होगे। तो क्वेश्चन मिला के टोटल अगर देखा जाए तो मैं सच बताऊं, अगर लेवल देखा जाए तो सबके कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 100 के आसपास, 100 के आसपास बन रहे हैं। ये मत सोचो कि 120 130 140, वो सिर्फ करके आ रहे हैं, इतना स्कोर नहीं बन पा रहा है। भाई जीके जीएस कितना कर रहे हैं, 37 में से जो खूब अच्छी तरीके से जानता है, सही से पढ़ा भी है, तो 15-20 क्वेश्चन कर ले रहा है, 15 मान लो एक्चुअल में, तब भी वहां पे भी 20 क्वेश्चन माइनस कर दो दोस्त, तब भी वहां 20 क्वेश्चन माइनस हो जाते हैं। तो 100 के आसपास सभी जा रहे हैं कुल मिला के। ठीक, अब कट ऑफ क्या रहने वाली, तो 100 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। तुम्हें क्या लगता है एकदम से हार्ड चली जाएगी कट ऑफ? तो दोस्त अगर आप, मैं बता रहा हूं, अगर आप, मैं कट ऑफ बताने वाला हूं आप लोगों को, कुछ लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा कि सर इतनी कट ऑफ हाई कैसे जा सकती है, और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये इतनी कट ऑफ लो कैसे जा सकती है। ठीक है, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद आए तो क्या नाम आगे की तैयारी करना, वरना आप घर पे बैठना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फीमेल की बात करें। फीमेल अगर आप जनरल में है, क्या जनरल में, अगर आप जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है और एसटी में है। उसके बाद मेल की बात करते हैं, ओबीसी, वो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल। ओबीसी अगर आप जनरल या एससी एसटी हैं तो कितने नंबर है, आप रनिंग की तैयारी करो, जो 6 शिफ्ट में पेपर दे चुका है, जो आने वाली और जो 2-4 शिफ्ट हैं उसमें देना चाहता है, तो वो आप सिर्फ क्या करो, आपका काम है सिर्फ क्या, रीजनिंग और मैथ की तैयारी करो। रीजनिंग और मैथ देखो किस लेवल से है, स्कोर यही बनाएगा। ठीक है, जीएस कितना भी पढ़ लोगे स्कोर कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी पे फोकस दोगे, हिंदी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, हिंदी आपका स्कोर बना रही है। ठीक है, तो हिंदी में गिने चुने टॉपिक पूछे जा रहे हैं और वो भी ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका पेपर हो गया उसके लिए जरूरी सूचना ये है, अगर आप जनरल में हैं, जनरल में अगर आपके 110 क्वेश्चन सही हैं तो भाई साहब 100% सिलेक्शन की तरफ आप हैं, 100%। अगर भले आपको विश्वास नहीं है, जब आंसर की आएगी उसके बाद सबको पता लग जाएगा। अभी भी किसी को नहीं विश्वास की कितने सही करके आए। जनरल वैकेंसी कम होती है जनरल में थोड़ी सी, लेकिन लड़के बहुत होते हैं जनरल में। अदर स्टेट वाले भी फाइट करेंगे ना, वैकेंसी ज़्यादा, उससे कोई भाई अगर देखा जाए तो भाई इनके लिए, जनरल वालों के लिए वैकेंसी कम ही मानो एक तरीके से, क्योंकि इतने लोग फाइट करते हैं जनरल में। अदर स्टेट वाले भी जन कितने घुस गए, एक से एक पढ़े लिखे सब जनरल के लिए आ जाते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट मतलब अदर लोग भी जनरल में फाइट करते थे। ठीक, तो जनरल की थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी भाई, चाहे गलत लगे चाहे आपको सही लगे। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें, अगर 105 के आसपास है तो सिलेक्शन की तरफ है आप। ठीक, लेकिन आप रनिंग की तैयारी करते हैं अगर 100 के आसपास है, रनिंग की तैयारी करते हैं, 100% रनिंग की तैयारी करते हैं, नहीं विश्वास है देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, रनिंग की तैयारी करें। और उसके बाद एससी वालों का अगर सही तो बताएं, एससी वालों के अगर 90 कितने 90 अगर सही है तो 100%, 90 सही है तो रनिंग की तैयारी करें। 90 एससी वाले अगर 90 है तो तैयारी करें बिल्कुल भाई, कम से कम नहीं तो 2.5-3 लाख बच्चे लिए जाएंगे। 2.5-3 लाख ऐसे मिलेंगे, सब नहीं 90 करके आए, 100 करके आए। गलत जब घर पे आते हैं ना तब एनालिसिस करते हैं, तब लगता है कि मेरा आता हुआ क्वेश्चन ये गलत कैसे होगा, इसके ये आंसर मैं करके आया हूँ। पेपर में नहीं, पेपर में अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस जिसका भी कर रहे हैं ना, हमारा पेपर नहीं है तो हमें बहुत अच्छा लगे, बहुत इजी आ रहा, बहुत। मेरी शिफ्ट में क्या हो, जब मेरी खुद की शिफ्ट आती है ना तब मुझे पता लगता है कि लेवल कैसा था। दूसरे की शिफ्ट सबको आसान लगती है, खुद की शिफ्ट सबको हार्ड लगती है, ये हकीकत बात है दोस्त। ठीक, तो चलो, तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर एससी में है और एसटी में अगर आपके 80 क्वेश्चन ठीक है तो आप बिल्कुल तैयारी करो फिजिकल की। ये बात कर रहा हूँ मेल की। मेल की भले आपको इसमें से हाई लेवल कट ऑफ लगे या फिर लो लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है कि नहीं। और मैं एक बात और बता दूं, इस बार रनिंग के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। इस बार रनिंग के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी हैं। अगर पहले से पूरी है तो आपको भी अपनी व्यवस्थाएं पूरी पहले से करनी पड़ेंगी। रनिंग में मिलेगा कम समय, कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, आपको रनिंग की तैयारी करना पड़ेगा, वरना आप जिंदगी भर पछताएंगे। क्योंकि देखो, रनिंग अगर अचानक हो गई, आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई, आपको लगा कि कट ऑफ हाई जाएगी, इसकी वजह से आपने रनिंग नहीं की, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, और पीछे जाने की वजह से आप सब कुछ खो देंगे। तो अगर आपके नंबर इसके आसपास भी हैं तो आप रनिंग की तैयारी करो। रनिंग करने में आपसे कुछ नहीं जाता, आपके पास से कुछ नहीं, आपका शरीर ठीक रहेगा लेकिन आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो और बात करें क्या नाम महिलाओं की, तो महिला तो सबसे ज्यादा ध्यान दें, महिला ही रनिंग में बाहर होती है ज्यादातर। ठीक है, तो चलो, अगर आप जनरल में महिलाएं, तो अगर आपके पास 95 या 105 के आसपास हैं तो बिल्कुल आप रनिंग की तैयारी करें। महिलाएं रनिंग की तैयारी करें। जनरल में अगर आप 95 105 है, 100% तैयारी करें। ठीक है, ओबीसी की बात करें, अगर महिलाएं 85 से 90 के बीच में है, 85 से 90 के बीच में आप तैयारी करें, बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें रनिंग की। ठीक है, एससी की बात करें, आप एससी में अगर 75 से
85 के 75 से 80 के बीच में भी है तब भी आप तैयारी करें, नॉर्मलाइजेशन का खेल भी होगा। 75 से 80 के बीच में एसटी वालों की बात करें 70 से 80 के बीच में तो बिल्कुल तैयारी करें। महिलाओं की बात कर रहा हूँ 75 से 80 अगर एससी में है आप तो तैयारी करें भाई रनिंग की, नहीं तो बाहर हो जाओगी अचानक। अगर रनिंग होगी और व्यवस्थाएं पूरी हैं रनिंग की, कभी भी करा सकते हैं। जैसे पेपर हो जाए ये लेवल, उसके बाद कुछ दिन का समय मिलेगा आंसर की 2-4 दिन में, उसके बाद रिजल्ट घोषित करने में, उसके बाद डायरेक्ट फिजिकल के लिए बुलाएंगे। समझ आता नहीं देंगे, देखना, विश्वास नहीं है पता लगेगा आपको। तैयारी इसीलिए वहां से पहले पूरी की गई है फिजिकल की, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको महिलाओं के लिए बताई भाई। अगर 70-80 बीच में एसटी हैं, एससी 75-80 हैं, ओबीसी 85-90 हैं, जनरल 95-105 है तो बिल्कुल आप रनिंग की तैयारी करो। क्या रनिंग की तैयारी करो 100%, ठीक है। अब आपको अगर विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा कि कट ऑफ भाई साहब बहुत लो आपने बताई है तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप मत करिए मेरे पास से खुद। अगर कर लोगे तो आपका फायदा है, थोड़ा शरीर भी ठीक रहेगा और नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो जनरल थोड़ी सी हाई जाएगी, इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि भाई देखो आप लोगों को पता है कि जनरल वालों के लिए कितना कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी 100, अगर एससी में है 90+ अगर आपके हैं तो रनिंग की तैयारी करो, नंबर आएगा आपका, ठीक है। एससी में है क्या नाम तो 90, एसटी में है 180 के पास, ठीक है। रनिंग की तैयारी करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला वो आप लोगों को नहीं पता है कुछ भी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा वो सब ये चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ 25 को ही मिल जाएगा या 30 वालों को नहीं मिलेगा। भाई 30 वालों का अगर पेपर हार्ड हुआ तो क्यों नहीं मिलेगा, पेपर के अकॉर्डिंग पता लगता है। मान लो आप देखो पहले शिफ्ट में 23 तारीख वालों का नंबर है, 23 तारीख वालों का नंबर 100 है, उधर ही अगर 31 वालों का नंबर बनना है 110, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इनको भी 110 किया जाएगा, इनको भी, तो पता नहीं किसके कितने नंबर बचे। आपके 90 हैं तो 100 हो जाएंगे, आपके 100 हैं तो 110 हो जाएंगे, ठीक। अगर मान लो इनके कहीं अगर 90 क्वेश्चन बने यहाँ पे 100 तो इनको कितना भी कम किया जाएगा तो भाई साहब 195 या फिर 98 के आसपास इनको भी किया जाएगा। बात का फायदा मालूम, अलग बात है कि बाद में फायदा मिलता है, लेकिन पेपर हार्ड बना दिया तो इन्हें करना ही पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि 23, 24, 25 वालों को मिले, 30, 31 वालों को नहीं। पेपर हार्ड होगा तो क्यों नहीं मिलेगा भाई। एक चीज बताओ, एसएससी में देखो कहाँ कहाँ पेपर होते हैं, कितना समय दे देते हैं, कितना समय दे देते हैं, फिर भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है बाद में जिसका पेपर होता है। क्या उन्हें नहीं पता लगता है लेवल किस तरीके से पूछा जाता है। तो भाई शिफ्ट के अनुसार अकॉर्डिंग, शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाता है। अगर शिफ्ट हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो वो चीज़ें आपको पता लग गई होंगी, आज के शिफ्ट में ही पता लग गई होंगी। आज के शिफ्ट वालों का क्या हुआ, पेपर थोड़ा सा भाई साहब बनाया जीके जीएस में, इस तरीके से रीजनिंग में भी थोड़ा फंसाया। तो भाई फंसाना पड़ेगा क्योंकि पेपर लोग इजी इजी चिल्ला रहे हैं, बहुत इजी बहुत इजी। जब करने जा रहे हैं तब पता लग रहा है कि इजी है या हार्ड। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपका स्कोर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे तो अभी कोई नहीं ऐसा देखने को मिला जिसका 120 सही है, ना ही तो किसी ने कमेंट करके अभी तक बताया है, ना ही किसी मेरे दोस्तों के मुताबिक किसी से पता लगा कि 120 सही है। तो भाई ऐसा नहीं 120, 130, 140 वाले भी होंगे, लेकिन कुछ ही बच्चे होंगे जो 130, 140 और 100 का नाम 20-22 के आसपास होंगे। बाकी 100 के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है थोड़े बहुत लोग हैं। तो जो हैं 1-2 लाख उन्हीं का तो फिजिकल होगा, उन्हीं को तो बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई। देखो आपको बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, मेरा काम था समझाना। बाकी आपके ऊपर अकॉर्डिंग आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं तैयारी करना तो बिल्कुल मत करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो कौन कौन चाहता है इस बार रनिंग की तैयारी करना, अगर आपके इसके पास है तो रनिंग बिल्कुल तैयारी करो, ठीक है। आगे चीज़ें जो भी होगी क्या कैसे होगी सब कुछ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता लग जाएगा। तो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। सारी चीज़ें सारी जानकारी आपको मैं अपने माध्यम से देता रहूँगा। फीमेल के बारे में जितनी भी जानकारियाँ मैं देता रहूँ वो क्या नाम हमारी वाइफ देती रहेंगी, बाकी मेल के बारे में जितनी जानकारियाँ हम देते रहेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई भी जानकारी कोई भी समस्या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल जिसमें एनालिसिस डेली या फिर आपको कोई भी सवाल है तो उस चैनल पे मैम के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैम का चैनल है @sanviofficial01, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैम का चैनल है, अगर आप फीमेल हैं कोई भी जानकारी चाहती हैं तो वहाँ से जानकारी @sanviofficial01, ठीक है। इस वाले चैनल पे आप जुड़ के कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फीमेल के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी, ये चीज़ें बता दी। अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहना हमारे साथ। चलता हूँ, लाइट भी गड़बड़ कर रही है, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत। सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एनालिसिस जरूर देखते रहिए। मैथ का हिंदी का आ रहा है तो थोड़ा सा समय के अनुसार कम कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए अब, क्योंकि ड्यूटी भी मैनेज करनी पड़ी और कल है जन्माष्टमी, ठीक है। तो सभी लोग धूमधाम से जन्माष्टमी मनाना, जिसका पेपर हो गया, जिसका नहीं हुआ वो भी मनाना, और प्रेयर करना, हे राधे कृष्णा इस बार मेरा भी सिलेक्शन करवा दे सभी से। सभी मतलब अब सबका तो नहीं होगा यार, होगा तो गिने चुने लोगों का, लेकिन कब कौन किसकी सुन ले कोई पता नहीं, ठीक है। तो चलता हूँ मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत। बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए ठीक, बाय बाय।